नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि तदनुसार रविवार 30 अगस्त 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का सुविचार, ज्यादा ख्वाहिशें न रखिए जिंदगी से, बस अगला कदम पिछले से बेहतरीन होना चाहिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवे 44 बस्ताड़ा टोल प्लाजा के टोल दरों में वृद्धि कर दी है। नई दरों के अनुसार टोल प्लाजा पर 10 रुपए से लेकर 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई दरें आगामी 1 सितंबर से लागू हो जाएंगी। ऐसे में वाहन चालकों को हाईवे के सफर के लिए अपनी जेबें और भी ढीली करनी पड़ेंगी। कोरोना काल संकट के बीच NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वाहन चालकों को तगड़ा झटका दिया है। अब हरियाणा के ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह को हुआ कोरोना। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि मैंने अपने कोरोना टेस्ट फिर से करवाया है, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं कोरोना संक्रमित कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। उनका लगातार ऑक्सीजन स्तर गिर रहा है। हरियाणा के गांव भैंसवाल कला और बड़ौदा के कॉलेजों में 60-60 सीटें मंजूर। गांव भैंसवाल कला और बड़ौदा में नए कॉलेजों में विद्यार्थियों के दाखिले के लिए सीटें मंजूर कर दी गई हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग ने दोनों कॉलेजों में BA की कक्षाएं शुरू करने के लिए 60-60 सीटें मंजूर की हैं। दोनों कॉलेजों के अधिकारियों को मंजूर सीटों के अनुसार ही विद्यार्थियों के दाखिले करने होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 अगस्त को रक्षाबंधन पर बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गाँव भैंसवाल कला और बड़ौदा में नए कॉलेजों की सौगात दी थी। फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देकर सुर्खियों में आई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अमोल रत्न ने हरियाणा सरकार को 18 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न राजस्थान की भरतपुर सेंट्रल जेल में ही हरियाणा पुलिस बिश्नोई से पूछताछ कर ले। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगली सुनवाई तक अगर पुलिस किसी भी मामले में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करना चाहे तो वह केवल भरतपुर केंद्रीय जेल में सक्षम कोर्ट और प्राधिकरण के वारंट से पूछताछ कर सकेगी। बता दें कि हाईकोर्ट में लॉरेंस ने अपनी याचिका में कहा है कि उसे हरियाणा, पंजाब व राजस्थान पुलिस से खतरा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने UG पाठ्यक्रम के द्वितीय सेमेस्टर व चतुर्थ सेमेस्टर के रीअपियर परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर हुकम सिंह ने बताया कि UG रीअपियर की परीक्षाएं 12 सितंबर से होंगी। UG परीक्षाओं की डेट शीट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट kuk.ac.in पर अपलोड कर दी गई है। वहीं परीक्षा शाखा ने शुक्रवार को 4 परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित किए हैं। रानी रामपाल भारतीय महिलाओं की टीम की कप्तान, जो ने सिर्फ खुद को सफलता के चरम पर पहुंचाया बल्कि अपनी खिलाड़ियों के साथ देश का नाम भी रोशन किया है। हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के शाहबाद में जन्मी रानी को महिला हॉकी टीम की रानी कहा जाए तो कम न होगा। रानी रामपाल को कोरोना के चलते वर्चुअल तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा। काबिल तारीफ है कि रानी रामपाल को अर्जुन व भीम अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। हरियाणा के CM खट्टर की सेहत में हो रहा है सुधार। कोरोना होने के बाद मेदांता अस्पताल में है भर्ती। हालांकि उनकी जांच रिपोर्ट अभी नेगेटिव नहीं आई है, लेकिन वह पहले से काफी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। इस बारे में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर AK दुबे ने बताया कि CM मनोहर लाल खट्टर की रक्त और CT जांच करवाई गई है। हरियाणा के लिए कल का दिन काफी गौरवान्वित करने वाला दिन था। कल राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदेश के 2 खिलाड़ियों भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और पहलवान विनेश फोगाट को खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया, जबकि पैरा एथलीट संदीप चौधरी, कबड्डी खिलाड़ी दीपक निवास हुड्डा, निशानेबाज मनु भाकर, पैराशूटर मनीष नरवाल और मुक्केबाज सूबेदार मनीष कौशिक को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इन खिलाड़ियों को वर्चुअल तरीके से सम्मानित किया गया। हरियाणा में कोविड-19 संक्रमण के केस 61,000 के पार पहुंचे। वहीं 1001 नए मरीज आए। 9 मरीजों की कोरोना से मौत। प्रदेश में अब 10,606 एक्टिव केस मौजूद। 214 मरीजों की हालत नाजुक। ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी 50,711 हुआ। हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री OP यादव का एक कथित ऑडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऑडियो में सरेआम नारनौल की SP सुलोचना गजराज पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद शनिवार को ही प्रदेश सरकार ने नारनौल की SP सुलोचना गजराज को मानेसर की IRB 4th बटालियन की कमांडेंट के पद पर ट्रांसफर कर दिया। राज्य मंत्री बोल रहे हैं कि कोई सुनता नहीं, कोई बात नहीं करता। मैं मंत्री होते हुए भी ये कह रहा हूँ। पुलिस विभाग में शनिवार को 9 IPS के तबादले किए गए।
7 सितंबर से दौड़ने लगेंगी मेट्रो ट्रेनें। दिल्ली मेट्रो के एक कोच में 50 लोग बैठ सकेंगे। टाइमिंग में भी हो सकता है बदलाव। सुबह 6 बजे के बजाय 7:30 बजे से चल सकती है मेट्रो ट्रेनें। रात में भी 1.5 घंटे पहले मेट्रो स्टेशन हो सकते हैं बंद। दिल्ली के अलावा मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, चेन्नई जैसे शहरों में भी मेट्रो चलती है। स्कूल कॉलेजों पर अनलॉक 4 में आया बड़ा फैसला। स्कूल कॉलेज अभी पूरी तरह से नहीं खुलेंगे, लेकिन 21 सितंबर से 9वीं व 12वीं के बच्चे टीचर से गाइडेंस लेने जा सकेंगे। पेरेंट्स की लिखित मंजूरी लेनी होगी जरूरी। अनलॉक 4 में ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। ऑनलाइन कोचिंग और टेली काउंसलिंग जैसे कामों के लिए 50% स्टाफ स्कूलों में बुलाया जा सकेगा। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी। 7 सितंबर से मेट्रो रेल सर्विसेज शुरू होगी। 21 सितंबर से 100 लोगों की लिमिट के साथ राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रम हो सकेंगे। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लैक पैंथर एक्टर चैडविक बोसमैन का कैंसर से निधन। कहा था, मौत को हमारे कल्चर में अंत नहीं माना जाता। एक्टर ने 42 साल की उम्र में लॉस एंजलिस स्थित अपने घर में आखिरी सांसें ली। एक्टर पिछले 4 सालों से कोलोन कैंसर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत केस में आया नया दावा। खुद को अस्पताल का कर्मचारी बताने वाले व्यक्ति ने कहा, सुशांत के गले पर सुई के निशान थे, पैर भी टूटा हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। खुद को अस्पताल का कर्मचारी बताने वाले शख्स ने दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती बॉडी के पास 25 मिनट तक रुकी थी। अनअकैडमी बनी आईपीएल की पार्टनर। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी अनअकैडमी 3 साल के लिए आईपीएल की पार्टनर बनी। 11 दिन पहले ड्रीम 11 को 222 करोड़ रुपए में टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली थी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी अनअकैडमी 2020 से 2022 तक आईपीएल की ऑफिशियल पार्टनर रहेगी। वीवो के टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटने के बाद अनअकैडमी ने भी 170 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, लेकिन राइट्स ड्रीम 11 को मिले। स्पोर्ट्स अवार्ड की प्राइज मनी बढ़ी। अब खेल रत्न पाने वाले खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए की बजाय 25 लाख रुपए मिलेंगे। अर्जुन अवार्ड की प्राइज मनी भी 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हर 10 साल में प्राइज मनी का रिव्यू होना चाहिए। इस साल रोहित शर्मा, रानी रामपाल, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु का खेल रत्न मिला है। वहीं ईशांत शर्मा समेत 27 खिलाड़ियों को इस साल अर्जुन अवार्ड मिला, जबकि 13 कोच द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हुए। फ्यूचर पर अंबानी का मालिकाना हक। रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप के कारोबार को 24,713 करोड़ रुपए में खरीदा। लंबे समय से चल रही थी डील को लेकर बातचीत। बता दें कि इस मेगा डील से कंपनी के रिटेल कारोबार में स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। भारतीय ई कॉमर्स बाजार में अमेजन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को टक्कर देने के लिए रिलायंस रिटेल अपने पांव मजबूत कर रहा है। एप्पल सर्च इंजन लॉन्च करने की कर रही है तैयारी। गूगल को मिलेगी सीधे टक्कर। पहले अपने डिवाइस में शामिल करेगा एप्पल। गूगल फिलहाल सर्च इंजन के साथ साथ अपने प्रोडक्ट में हाल के समय में काफी बदलाव किया है। अपनी धाक को बचाने के लिए गूगल को आने वाले समय में नई रणनीति पर काम करना होगा। वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर। आप किसी वाहन के मालिक हैं तो खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी वाहन का वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी नहीं है तो ऐसे वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी को सस्पेंड या कैंसिल किया जाना चाहिए। आरबीआई ने दिए संकेत, 31 अगस्त के बाद नहीं मिलेगी मोराटोरियम की सुविधा। सितंबर से करना होगा लोन की किस्त का भुगतान। 31 अगस्त को खत्म हो रही है 6 महीने लंबी मोराटोरियम सुविधा। यदि ऐसा होता है तो 31 अगस्त के बाद मोराटोरियम सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा और सितंबर से लोन की किस्त का भुगतान करना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम ड्यूएट 2020 में शामिल होने वाले स्टूडेंट के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था वे ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 6 सितंबर से 11 सितंबर के बीच आयोजित होने वाली यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। परीक्षा का आयोजन यूजी, पीजी और एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाता है। देश भर में जेडब्ल्यू व नीट का विरोध जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने की परीक्षा स्थगित करने की मांग। 6 गैर एनडीए राज्य पहले ही दायर कर चुके हैं रिव्यू पिटीशन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर अकाउंट से किया एक वीडियो संदेश जारी। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने की 3 से 6 महीने के लिए परीक्षा स्थगित करने की मांग।
3 दिन बाद लॉन्च होगी Realme 7 सीरीज, 40 मिनट में फुल हो जाएगा स्मार्टफोन। 64 मेगापिक्सल कैमरा और 8 GB रैम मिलने की है उम्मीद। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस फोन को 2 रैम और स्टोरेज वेरिएंट में किया जाएगा लॉन्च। Realme इंडिया के CEO ने फोन पर PUBG खेलते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इस सीरीज के 2 स्मार्टफोन Realme 7 और Realme 7 Pro किए जाएंगे लॉन्च। उड़ने वाली कार का किया सफल परीक्षण, 4 मिनट तक करीब 6 फीट की ऊंचाई पर उड़ी फ्लाइंग कार। कंपनी बोली 2023 तक तैयार हो जाएगी। जापान की कंपनी स्काई ड्राइव इंक ने अपनी फ्लाइंग कार का किया सफल परीक्षण। उन्होंने कहा कि ये अभी 5 से 10 मिनट ही उड़ सकती है, लेकिन इसकी उड़ान समय सीमा को बढ़ाकर 30 मिनट तक किया जा सकता है। दुनिया भर में उड़ने वाली कार को लेकर 100 से ज्यादा कंपनियों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। महिंद्रा ने BS6 XUV 500 डीजल का ऑटोमेटिक वेरिएंट किया लॉन्च। इसमें 3 वेरिएंट आएंगे। कंपनी ने इसके 3 वेरिएंट W7, W9 और W11O लॉन्च किए हैं। गाड़ी में BS6 2.2 लीटर का इंजन 6 स्पीड गियरबॉक्स से होगा लैस। HDFC बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में किए कटौती। 25 अगस्त से लागू हुई नई दरें। 1 साल की FD पर 5.10% ब्याज मिलेगा। बैंक FD पर अधिकतम 5.50% का ब्याज दे रहा है। 1 सितंबर से हवाई यात्रा और बैंकिंग सहित नियमों में होंगे बदलाव। इसका आपकी जेब पर भी हो सकता है असर। सरकार ने कहा है कि GST के भुगतान में देरी की स्थिति में 1 सितंबर से कुल टैक्स देनदारी पर ब्याज लगाया जाएगा। 1 सितंबर से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क पहले से ज्यादा देना होगा। 1 सितंबर से EMI पर मिली छूट खत्म होगी। अब आपको EMI का भुगतान करना होगा। 1 सितंबर को पेट्रोलियम कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमत को रिवाइज कर सकती हैं। उम्मीद की जा रही है कि 1 सितंबर से LPG सिलेंडर के दाम कम होंगे। दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 2.5 करोड़ पहुंची। 19 दिन में 50 लाख केस बढ़े। 53% मरीज केवल अमेरिका, ब्राजील और भारत में। दुनिया में 8.43 लाख मौतें। दुनिया भर में 67 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 1 करोड़ 73 लाख लोग ठीक हुए। वहीं अमेरिका में 61 लाख से ज्यादा संक्रमित तो 1,86,000 की मौत। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने यूट्यूब पर दिखाई सख्ती। पाकिस्तान का यूट्यूब को आदेश, आपत्तिजनक वीडियो फौरन हटाएं, देश की संस्कृति को हो रहा है नुकसान। पाकिस्तान के कुछ संगठन कई हफ्तों से मांग कर रहे हैं कि यूट्यूब को कंटेंट को लेकर जिम्मेदार बनाया जाए। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी PTA के मुताबिक यूट्यूब को गाइडलाइन का पालन करना होगा। अमेरिका में ट्रेड सीक्रेट चुराने के आरोप में चीनी नागरिक गिरफ्तार। चीन जाने वाले फ्लाइट में बैठने वाला था। गैर कानूनी तरीके से सॉफ्टवेयर कोड बनाए थे। अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा है कि हम इस तरह के मामलों को सख्ती से निपटेंगे। आरोपी हे जाओहू कंप्यूटर एक्सपर्ट है। पिछले महीने अमेरिका ने ह्यूस्टन स्थित चीनी कॉन्सुलेट खाली करा दिया था। आरोप था कि चीन अपनी एम्बेसीज का इस्तेमाल जासूसी के लिए कर रहा था। और अब बात आज के इतिहास की। अकबर का पुत्र एवं मुगल वंश का शासक जहांगीर सलीम का जन्म 1559 को हुआ था। दारा शिकोह को 30 अगस्त 1659 को औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई। मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह का निधन 1659 में हुआ। मेलबर्न शहर की स्थापना आज ही के दिन 1836 में की गई। हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को हुआ था। गीतकार शैलेंद्र का जन्म 30 अगस्त 1923 को हुआ था। और अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ का निधन 30 अगस्त 1952 को हुआ था।